नमस्ते बच्चों, स्कॉलर्स के डिटेल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट नंबर 835 देखेंगे, ठीक है ना। क्लास टेस्ट है, टेस्ट नंबर 835 025 835, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26। 1851 में किसने श्यानता के अपने नियम के साथ एक श्यान द्रव के माध्यम से एक छोटे से गोले के वेग का वर्णन करते हुए द्रव यांत्रिकी की खोज की थी? तो भाई कौन थे जिन्होंने द्रव यांत्रिकी की खोज की थी? जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स, ठीक है। जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स आयरिश भौतिकविद थे। आयरिश भौतिकविद यानी कि फिजिशियन, ठीक है। इन्होंने श्यानता के साथ द्रव गतिकी एवं प्रकाशिकी पर भी काम किया था। ठीक है। तो इनका नाम आएगा जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स, ठीक है। किस देश के वैज्ञानिक थे? आयरलैंड के, आयरिश भौतिकविद, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य व्यावसायिक बैंकों को अल्पावधि के लिए जिस दर पर ऋण देता है उसे कम कर दिया गया है। उस दर को क्या कहते हैं भाई? क्या बोलते हैं? रेपो रेट पर देता है, ठीक है। रेपो रेट को बढ़ाना कम करना एक इसका काम है आरबीआई का, ठीक है। तो इस इंटरेस्ट पर यानी कि ऋण का मतलब क्या है? इंटरेस्ट इस ऋण पर किसी को देगा, जो लोन है वो देगा, ठीक, और उसके तहत वसूलेगा। तो उस दर को क्या बोला जाता है? रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। नेक्स्ट देखो, 2011 में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म से संबंधित था? तो कितना प्रतिशत था भाई? 14.2%। 14.2%। इसका मतलब 17 करोड़ 22 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, मुस्लिम जनसंख्या है 17 करोड़ 22 लाख, ठीक है। 17 करोड़ 22 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो कितना परसेंटेज हुआ? 14.2%, ठीक है। नेक्स्ट देखो, केरल निम्नलिखित में से किस त्योहार के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई किसके लिए प्रसिद्ध है? ओणम के लिए। ओणम 10 दिनों तक मनाए जाने वाला त्योहार है। 10 दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है केरल का, ठीक है। किस लिए मनाया जाता है? कारण क्या है इसके पीछे? अगर कारण की बात करें तो राजा वली का आगमन, ठीक है। वली का आगमन कब सेलिब्रेट किया जाता है? अगस्त सितंबर के महीने में। अगस्त सितंबर के महीने में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ओणम। पोंगल किसका है? तमिलनाडु का। बिहू किसका है? आसाम का, असम। उगादि किसका है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं कर्नाटक का नववर्ष। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं कर्नाटका का नववर्ष, ठीक है। तो क्या होगा आंसर? ओणम। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए भाई, इस पर भी परिसंपत्ति बाजार की दशा में बंद पत्र की कीमत अपने वर्तमान मूल्य के बराबर संतुलन की स्थिति में होगी। तो भाई ये क्या है? बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। बाकी के देखोगे तो इसमें विक्रेता को लाभ पहुंचाने, दूसरे खरीदार को लाभ पहुंचाने, ठीक है, इनके बारे में बात की गई है। क्या आंसर क्या होगा? बंद पत्र की कीमत, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभावों में से एक नहीं था? मुख्य रूप से मध्यम वर्ग के और बड़े किसान हरित क्रांति की नई तकनीक से लाभान्वित होने में सक्षम थे। बिल्कुल सही है। यहाँ क्या है? नकारात्मक, मतलब जो इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं था। हरित क्रांति के कारण ऐसा हुआ था, बिल्कुल सही बात है कि भाई मध्यम वर्गीय किसान और बड़े किसान तो इससे लाभ पा गए, लेकिन छोटे किसानों के लिए मुश्किल था।
हरित क्रांति से उन किसानों का लाभ हुआ जिनके पास भूमि, पूंजी, प्रौद्योगिकी शामिल है। बिल्कुल सही बात है, वो इकट्ठा खेती कराने लगे। अगर किसी के पास 100 बीघा खेत है तो उनकी आय बढ़ने लगी। ठीक है, हरित क्रांति के कारण शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास में वृद्धि हुई। बिल्कुल राइट है। ठीक, कौन सा इसका निगेटिव इफेक्ट नहीं है वो आपको डिसाइड करना था, तो कौन सा होगा? डी। हरित क्रांति के कारण कई मामलों में काश्तकारों को, जो काश्तकार है उन्हें, ठीक है ना, उन्हें माइग्रेट करना पड़ा। तो क्या होगा भाई? ये वाला क्या है? इसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, नेगेटिव प्रभाव नहीं है हरित क्रांति का। ठीक है, काश्तकारों से इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा की पूर्ति की एमआई माप में सम्मिलित किया जाता है? भाई किस किस को सम्मिलित किया जाता है? जनता के पास करेंसी को, डाकघर के पास जमा को, व्यावसायिक बैंकों के पास, आरबीआई के पास जमा को। तो भाई क्या होगा? पूर्ति की माप यानी कि एमआई क्या है? जनता के पास जो पैसा है, जो करेंसी है, उसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर? डी। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है ना, डी आंसर हो जाएगा। जनता के पास करेंसी है उसको बोलते हैं एमआई माप। ठीक, नेक्स्ट देखो, सीवी रमन द्वारा 1934 में स्थापित भारतीय विज्ञान अकादमी कहां पर स्थित है भाई? बेंगलोर में। कहां पर स्थित है? भारतीय विज्ञान अकादमी का मतलब क्या है? IISc। ठीक है ना, जो बेंगलोर में विज्ञान अकादमी केंद्र है भारतीय विज्ञान, ये किसने ओपन किया था? सर सीवी रमन ने। सर सीवी रमन ने क्या किया था? 1928 में रमन प्रभाव, रमन किरणों के प्रभाव का, रमन किरणों के प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, खोज की थी। ये पहले वैज्ञानिक थे, पहले भारतीय वैज्ञानिक, फर्स्ट भारतीय वैज्ञानिक जिनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला। तो क्या हो जाएगा आंसर? बेंगलुरु। सर सीवी रमन 1928 में रमन किरणों की खोज की एवं 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया इनको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसने नसरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था? तो भाई किसने झंडा बुलंद किया था नसरुद्दीन खुसरो के खिलाफ? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक कौन था भाई? गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो तुगलक वंश का फाउंडर, तुगलक वंश का संस्थापक। ठीक, नेक्स्ट देखो, जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो यह किस प्रकार का परिवर्तन होता है भाई? रासायनिक परिवर्तन। कैसा होता है? रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है इसमें? लैक्टोबैसिलस नाम का लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध में खट्टापन पैदा करता है, दूध में खट्टापन, और फिर क्या बना देता है? दही बना देता है। ठीक है, तो कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जीवाणुओं से चेंज होती है। और क्या नाम है उस जीवाणु का? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। नेक्स्ट देखो, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो कौन सा भाई? उत्तर भारतीय मैदान, गंगा यमुना का मैदान, जिसमें से अकेले उत्तर प्रदेश ही 25 करोड़ समथिंग पॉपुलेशन रखता है, 25 करोड़ जनसंख्या रखता है यूपी। उसके बाद आपका बिहार 11 करोड़ पॉपुलेशन के साथ में, 11 करोड़ के साथ बिहार। ठीक है, तो काफी ज्यादा पॉपुलेशन है ये। तो ये कहां पर निवास करती है भाई? उत्तर भारतीय मैदान में, जिसमें आप राजस्थान, एमपी और अन्य राज्यों की भी जनसंख्या को मिला सकते हो। 2 राज्यों से केवल पता चल जाएगा कहां पर ज्यादा जनसंख्या रहती है भारत की। उत्तर भारतीय मैदान में। ठीक है, गंगा यमुना के मैदान में। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है भाई? ठीक है, कौन सा है? ये सारे डीपीएसपी है। डीपीएसपी का जो क्षेत्र है वो कितना है भाई? डीपीएसपी का मतलब क्या है?
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है, वहां तक है। तो काम करने के अधिकार को संरक्षित रखना, समान नागरिक संहिता को संरक्षित रखना, तो कौन सा है भाई, सेकंड वाला, एक उदारवादी सिद्धांत, ठीक है, सेकंड वाला। तो कौन सा है, सेकंड वाला, ठीक है। किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए एक पूंजीगत व्यय नहीं है, मतलब पूंजीगत खर्चा नहीं है कि जिसको सरकार को खर्च करना ही होगा। तो कौन सा है भाई, वेतन और वृद्धावस्था पेंशन, ठीक है, वेतन और वृद्धावस्था पेंशन। बाकी के सारे जो काम है वो केंद्र सरकार के लिए जरूरी है, ठीक है, इसको सरकार जब पैसा आएगा तभी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पीले हरे रंग का रत्न है जो अक्सर मैफिक और अल्ट्रा मैफिक आपरे सेलो जैसे बेसाल्ट, गैब्रो, ड्यूनाइट, डायबेस और पेरिडोडाइट में पाया जाता है। तो भाई कौन सा है, ओलिविन। एक क्या है, कलरफुल पत्थर होता है, रंगीन पत्थर होता है, ठीक है, रंगीन स्टोन टाइप में होता है, जैसे कि आपकी बेसाल्ट वगैरह है, ठीक, ओलिविन। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है, तो कौन सा भाई, भेल, ठीक है, क्या है, भेल, भारत हैवी इक्विपमेंट लिमिटेड, ठीक है ना, भेल आपका क्या है, सरकारी क्षेत्र के अंदर आता है। बाकी के ये सारे क्या है, डाबर, टिस्को, बजाज, ये सारे कैसे हैं, प्राइवेट फर्म्स है, ठीक है, प्राइवेट फर्म्स है, ये सरकार के अंडर में नहीं आती है, इन्हें प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट करती है। जबकि वेल को कौन ऑपरेट करता है, कंट्री, ठीक है ना, क्या बनाता है, इक्विपमेंट रेडी करता है, एनर्जी से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, तो वेल अपने रेडी करता है, सरकार के अंडर आने वाली कंपनी है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के रचनाकार कौन थे, तो कौन से भाई, आरसी दत्त, ठीक है, रोमेश चंद्र दत्त। एक बेहतरीन नमूना है, 2 भागों में प्रकाशित है, ठीक है, 2 भागों में प्रकाशित है, और उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में पता करने का एक बेहतरीन जरिया है। तो कौन थे इसके लेखक जो थे, रोमेश चंद्र दत्त, ठीक है, आरसी दत्त, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, जगोई और थांबल चोंगवा ये किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं, जगोई एवं थांबल चोंगवा आपके मणिपुर राज्य के नृत्य हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, मणिपुर, जिसमें जगोई मैत्री समुदाय द्वारा एवं लाई हरोबा का पाठ है, किसका है भाई, लाई हरोबा का पाठ, ठीक है, लाई हरोबा का पाठ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर में, जागई और थांबल किसके हैं, मणिपुर के हैं, ठीक। नेक्स्ट, 1830 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबक अल्मानी चुंबक बनाया था, जो एक समय में 750 पाउंड तक धातु को कैरी कर सकता था। तो भाई कौन सा जिन्होंने बनाया, जोसेफ हेनरी। किसने बनाया, जोसेफ हेनरी ने, ठीक है, जोसेफ हेनरी अमेरिकी वैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई थी, ठीक है ना। इन्हीं के नाम पर चुंबकीय प्रेरण की इकाई, चुंबकीय प्रेरण इंडक्टेंस की इकाई हेनरी के नाम पर दी गई है। किसके नाम पर, हेनरी, ठीक है, हेनरी, एच से डिनोट की जाती है। इन्होंने ही बनाई थी स्ट्रॉन्ग चुंबक, शक्तिशाली चुंबक जो कि 750 पाउंड का वजन
या धातु कैरी कर सकती थी, ठीक है, उठा सकती थी अपनी मैग्नेटिक पावर से। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में मैराथन स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिकी पुरुष एथलीट कौन थे? तो भाई कौन थे? थॉमस हिक्स, ठीक है। 1904 में इस महान थॉमस हिक्स को स्वर्ण पदक मिला था। महान एथलीट को क्या मिला था भाई? स्वर्ण पदक। ओलंपिक में, किसमें? ओलंपिक में, ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? तो कौन सा है भाई? 51A का पहला, 51A का पहला पार्ट, ठीक है, जिसमें क्या लिखा हुआ है? हम अपने देश के संविधान, उसके आदर्श, भारतीय झंडा, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय स्मारक, इन सब की रक्षा करेंगे, इनका सम्मान करेंगे एवं इनके आदर्शों को हृदय में सजोएंगे, ठीक है ना। ये पहला आर्टिकल दिया हुआ है। किससे लिए गए भाई? रूस से लिए गए, रूस से लिए गए, ठीक है। किसमें रखा है? अनुच्छेद 51A में, ठीक है। किस भाग में आते हैं? भाग 4A में, ठीक है। टोटल कितने हैं? 11। कितने हैं कुल? 11, कुल 11। नेक्स्ट देखो, बेगम अख्तर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो किससे है भाई? गजल से। एक गजल गायिका है, ठुमरी गायिका है जो बेगम अख्तर है। ठुमरी अटरिया पे आमना सजरिया, इन्हीं की गजल है। एक गजल बेगम अख्तर की है, ठीक है। किसकी है? बेगम अख्तर की। नेक्स्ट देखो, हाल ही में NEP 2020 के तहत किसने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया है? महाराष्ट्र ने। किसने किया है? महाराष्ट्र ने, ठीक है। बाकी के तमिलनाडु में विवाद चल रहा है एवं केरला के कारण विवाद चल रहा है, वो लोग इस 3 भाषीय सूत्र को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने CRPF दिवस परेड 2025 को कहां संबोधित किया था? कहां पर स्पीच दी थी? तो नीमच, MP में, ठीक है। कहां पर दी थी? नीमच में, जो कि MP में मौजूद है, ठीक है। CRPF परेड 2025 में। नेक्स्ट देखो, 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस पर कहां संबोधित किया था? तो कहां संबोधित किया था भाई? बिहार के मधुबनी में। बिहार के मधुबनी में इन्होंने संबोधित किया था, ठीक है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। तो इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने क्या किया था? बिहार के मधुबनी में संबोधन दिया था, यानी कि अपनी स्पीच को दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में किस ऑपरेशन के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया? तो बारामूला ना होकर क्या होगा यहाँ पर? पहलगाम। क्या होगा? पहलगाम, ठीक है। पहलगाम में ऑपरेशन टिक्का चलाया गया, जो कि वहां के लोगों को लेकर एक सर्च ऑपरेशन था, जिससे कि वो उस जगह की लोकेशन को जानते हैं, ठीक है। पहलगाम में क्या हुआ था? 26 निर्दोष जो घूमने वाले टूरिस्ट है उनको मार दिया गया, POK से आने वाले टेररिस्ट ने, ठीक है ना। उन लोगों ने उनको धर्म पूछ के मार दिया। तो क्या नाम था इसका? ऑपरेशन टिक्का, ठीक है। ऑपरेशन ब्रह्मा क्या था भाई? म्यांमार के भूकंप में जो हेल्प की थी, ठीक है। म्यांमार के भूकंप में। ऑपरेशन दोस्ती क्या था? टर्की के भूकंप के समय जो हेल्प की थी, भारत ने सहायता की थी। ऑपरेशन अजय क्या था? इजराइल एवं फलस्तीन की वॉर में अपने भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन किया था, इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन, ठीक है। तो तीनों तो इससे रिलेटेड नहीं है, तो क्या होगा आंसर में? ऑपरेशन टिक्का, ठीक है ना। इसको किया गया था पहलगाम हमले के बाद में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पहलगाम, ठीक है, बारामूला ना होकर, ठीक। ठीक है बच्चों, तो सारे क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, 50 कंप्लीट, ठीक है। आई होप आप अच्छे होंगे।